क्या आप अंधेरे से डरते हैं? उस अंधेरे से जो सिर्फ रोशनी नहीं निगलता, बल्कि आपकी रूह को भी अपने साथ खींच ले जाता है। देवगढ़ की कहानियां सिर्फ किंवदंतियां नहीं हैं, वे एक ऐसी सच्चाई हैं जो आपकी रातों की नींद उड़ा देंगी। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको उस शाप की दास्तान सुनाने जा रहे हैं जिसने एक पूरे गांव को सदियों से अपनी मुट्ठी में जकड़ रखा है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह एक चेतावनी है। एक ऐसी चेतावनी जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। देवगढ़ की धुंध से ढकी पहाड़ियों में सर्दियां हमेशा निर्दयी होती थीं। उनकी ठंडी हवा हड्डियों तक जम जाती थी और सूरज की रोशनी भी यहां तक पहुंचने से कतराती थी। पर हर साल दिसंबर की आखिरी रात ठंड से भी कुछ ज्यादा भयानक चीज गांव पर छा जाती थी। एक ऐसा खौफ जो हवा में घुल जाता था, हर सांस के साथ अंदर जाता था और दिल की धड़कनों को तेज कर देता था। गांव वाले उसे कहते थे अंधकार का श्राप या फिर परछाइयों की रात। यह सिर्फ एक नाम नहीं था, यह एक भयानक हकीकत थी। उस रात सूरज के ढलते ही गांव की हर गली, हर घर में एक अजीब सी खामोशी छा जाती थी। कोई भी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि बुजुर्गों का कहना था उस रात अंधकार खुद चलता है। वह सिर्फ रोशनी नहीं निगलता, वह एक आत्मा भी ले जाता है। यह अंधकार कोई साधारण अंधेरा नहीं था, यह एक जीवित, सांस लेता हुआ भूखा अंधेरा था। उसकी आहट हवा में महसूस की जा सकती थी, उसकी ठंडी सांसें खिड़कियों से अंदर आती थीं। सदियों से इस गांव ने इस शाप को झेला था। हर साल एक आत्मा गायब हो जाती थी और उसके पीछे सिर्फ एक खालीपन और गहरा होता डर छोड़ जाती थी। सालों तक किसी ने उस श्राप को चुनौती नहीं दी। गांव वाले अपनी किस्मत मानकर जीते थे, हर साल उस भयानक रात का इंतजार करते थे और अपने घरों में दुबक कर प्रार्थना करते थे। जब तक कि एक दिन एक आदमी ने दी। आरव नाम का एक स्कूल टीचर। वह शहर से आया था, पढ़ा लिखा, तेज, जिज्ञासु और अपनी सोच का पक्का। उसे इन पुरानी कहानियों पर जरा भी यकीन नहीं था। जब गांव वालों ने उसे उस रात घर से बाहर न निकलने की चेतावनी दी तो आरव हंस पड़ा। उसकी हंसी में एक अजीब सी बेपरवाही थी जो गांव वालों के डर को और बढ़ा रही थी। यह सब बकवास है, अंधविश्वास। अगर अंधकार इतना शक्तिशाली है तो मुझे ही ले जाए। मैं देखना चाहता हूं कौन सा भूत प्रेत मेरा क्या बिगाड़ सकता है। उसके शब्द हवा में गूंजे और गांव वालों के चेहरों पर मौत का सा सन्नाटा छा गया। उसकी यह बेपरवाह चुनौती उसके जीवन की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। गांव के मुखिया ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, उसे पुरानी कहानियां सुनाई, उन लोगों के बारे में बताया जो कभी वापस नहीं लौटे, पर आरव नहीं माना। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक ऐसी चमक जो उसे उस भयानक रात की ओर खींच रही थी। वह नहीं जानता था कि वह सिर्फ एक अंधविश्वास को नहीं, बल्कि एक प्राचीन भूखी शक्ति को चुनौती दे रहा था। रात आई और उसके साथ आया एक ऐसा अंधेरा जो देवगढ़ ने पहले कभी नहीं देखा था। न चांद, न तारे। आसमान एक काले स्याह कंबल की तरह लिपटा हुआ था। बस एक ऐसा सन्नाटा जो जिंदा लग रहा था। हर चीज स्थिर थी, हवा भी नहीं चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति ने भी अपनी सांस रोक ली हो उस भयानक शक्ति के सामने। आरव ने अपनी लालटेन उठाई। उसके हाथ में थोड़ी सी कंपन थी, पर उसने उसे नजरअंदाज किया। उसने खुद को समझाया कि यह सिर्फ ठंड है और कुछ नहीं। उसने दरवाजा खोला और बाहर कदम रखा। ठंडी हवा का एक झोंका उसके चेहरे से टकराया और उसकी लालटेन की लौ कांपी। कुछ ही सेकंड में लौ बुझ गई। पूरा गांव अब घने अंधेरे में डूब चुका था। आरव ने एक पल के लिए घबराया, पर फिर मुस्कुराया। देखा, कोई भूत प्रेत नहीं। तभी पीछे से एक आवाज आई, एक फुसफुसाहट जो हवा में तैरती हुई आई और सीधे उसके कानों में गूंजी। तुमने मुझे बुलाया था, आरव? आवाज इतनी धीमी थी, फिर भी इतनी स्पष्ट जैसे कोई उसके ठीक पीछे खड़ा हो। आरव जम गया। उसके शरीर में एक अजीब सी ठंड दौड़ गई, जो सिर्फ बाहर की ठंड नहीं थी,
हवा और ठंडी हो गई, अंधेरा और भारी। ऐसा लगा जैसे अंधेरा खुद उसके चारों ओर सिकुड़ रहा हो, उसे अपनी गिरफ्त में ले रहा हो। और फिर वो हिला। जंगल के किनारे से एक आकृति उभरी, पहले एक धुंधली परछाई, फिर धीरे धीरे एक आकार लेती हुई, ऊंची, इतनी ऊंची कि पेड़ों की चोटियों तक पहुंचती हुई। उसकी कोई स्पष्ट रूपरेखा नहीं थी, बस एक काला घना द्रव्यमान जो लगातार बदल रहा था। उसकी आंखें वे अंगारों सी जल रही थीं, दो लाल दहकते हुए गोले जो उस घने अंधेरे में चमक रहे थे और सीधे आरव की आत्मा को भेद रहे थे। आरव कांपते हुए बोला, कहा, कौन है तू? उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी, डर उसके गले में अटक गया था। हजारों मुंहों से एक फुसफुसाहट गूंजी, जैसे अनगिनत आत्माएं एक साथ बोल रही हों। मैं अंधकार हूं और तू मेरा अगला साथी। यह आवाज सिर्फ उसके कानों में नहीं, बल्कि उसके दिमाग में गूंज रही थी। यह एक वादा था, एक धमकी थी और एक भयानक सच्चाई थी। वह भागना चाहता था, पर उसके पांव जैसे जमीन में गड़े थे। उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था। डर ने उसे पूरी तरह से जकड़ लिया था। अंधकार ने अपना हाथ बढ़ाया, एक हाथ जो धुएं और ठंड से बना हुआ था। उसकी उंगलियां लंबी और पतली थीं, जैसे किसी भयानक शिकारी के पंजे। जैसे ही उसने आरव को छुआ, सब कुछ शांत हो गया। ना चीख, ना दिल की धड़कन, बस सन्नाटा। एक ऐसा सन्नाटा जो मौत से भी ज्यादा भयानक था। आरव का शरीर वहीं ढेर हो गया और उसकी आत्मा अंधकार के साथ विलीन हो गई। सुबह गांव वाले पहुंचे। सूरज की पहली किरणें अभी भी अंधेरे से जूझ रही थीं। उन्होंने आरव को ढूंढा, पर वह कहीं नहीं था। सिर्फ उसके पैरों के निशान जंगल में गए थे और आधे रास्ते में गायब हो गए थे, जैसे वह हवा में घुल गया हो या जमीन में समा गया हो। श्राप ने अपना शिकार ले लिया था। गांव वालों की आंखों में डर और गहरा हो गया। आरव की बेपरवाही ने उन्हें एक बार फिर उस भयानक सच्चाई का सामना करवा दिया था जिसे वे भूलने की कोशिश करते थे। गांव में मातम छा गया। आरव की मौत ने उन्हें एक बार फिर याद दिलाया कि अंधकार का शाप कोई कहानी नहीं, बल्कि एक जीवित राक्षस है। हर साल उस रात के बाद गांव में एक अजीब सी उदासी छा जाती थी। लोग और ज्यादा धार्मिक हो गए और ज्यादा डरने लगे। बच्चों को उस रात के बारे में कहानियां सुनाई जाती थीं, ताकि वे कभी भी बाहर निकलने की हिम्मत न करें। आरव का नाम एक चेतावनी बन गया था, एक ऐसी कहानी जो हर किसी को उस भयानक शक्ति की याद दिलाती थी। एक साल बीत गया। देवगढ़ की पहाड़ियों पर एक बार फिर दिसंबर की आखिरी रात का अंधेरा छाने लगा। अगली अंधकार की रात आई तो गांव वाले पहले से भी ज्यादा डरे हुए थे। उन्होंने अपने दरवाजे बंद कर लिए, खिड़कियों पर मोटे कपड़े डाल दिए और प्रार्थना करने लगे। सिवाय एक के, कबीर, आरव का छोटा भाई। कबीर शहर से आया था। उसे अपने भाई की मौत की खबर मिली थी, पर वह इसे स्वीकार नहीं कर पा रहा था। वह जानता था कि आरव इतना कमजोर नहीं था कि किसी जंगली जानवर का शिकार हो जाए। गांव वालों की कहानियां उसे अंधविश्वास लगती थीं, पर उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह अपने भाई को खोजने आया था, सच्चाई सामने लाकर रहेगा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो आरव की चमक से मिलती जुलती थी, पर इसमें बेपरवाही नहीं, बल्कि दृढ़ संकल्प था। कबीर ने गांव वालों से बात करने की कोशिश की, पर सबने उसे डराया। यहां से चले जाओ कबीर, यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है, अंधकार तुम्हें भी निगल जाएगा। पर कबीर नहीं माना। उसने अपने भाई की डायरी पढ़ी थी, जिसमें आरव ने अपनी जिज्ञासा और उस रात के बारे में लिखा था। कबीर को लगा कि आरव ने कुछ ऐसा देखा होगा जो उसे वापस नहीं आने दिया। वह उस रात का इंतजार कर रहा था जब अंधकार फिर से चलेगा। उसने एक साधु से मुलाकात की जिसने उसे एक ताबीज दी। साधु ने कहा, यह ताबीज तुम्हें अंधकार से बचाएगी, पर तुम्हें अपनी आत्मा को मजबूत रखना होगा। अंधकार सिर्फ शरीर को नहीं, आत्मा को भी कमजोर करता है। कबीर ने ताबीज को अपने गले में पहना और उस रात का इंतजार करने लगा। उसके दिल में डर था, पर अपने भाई को खोजने की इच्छा उस डर से कहीं ज्यादा थी।
रात आई। कबीर ने अपने भाई की तरह लालटेन नहीं उठाई। वह जानता था कि रोशनी अंधकार के सामने टिक नहीं पाएगी। वह सिर्फ अपनी हिम्मत और उस ताबीज के भरोसे जंगल की ओर बढ़ा। धुंध में उसकी आवाज गूंजी, आरव भैया, अगर सुन सकते हो तो लौट आओ। उसकी आवाज हवा में तैरती रही और फिर सन्नाटे में खो गई। एक धीमी टूटी आवाज आई। यह आवाज इतनी कमजोर थी, इतनी दर्द भरी कि कबीर का दिल दहल गया। कबीर, भाग जा, वो मुझे छोड़ता नहीं। यह आरव की आवाज थी, पर इतनी बदली हुई, इतनी खोखली, जैसे किसी और की हो। कबीर को लगा कि उसका भाई अभी भी जिंदा है, कहीं फंसा हुआ है। उससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, एक ठंडी हंसी गूंजी। यह हंसी इतनी भयानक थी, इतनी क्रूर कि कबीर के रोंगटे खड़े हो गए। धुंध के बीच वो छाया दोबारा उभरी, पर इस बार उसका चेहरा आरव का था, आधा इंसान आधा अंधकार। आरव का चेहरा विकृत था। उसकी आंखें अब भी अंगारों सी जल रही थीं, पर उनमें एक अजीब सी खालीपन थी। उसका शरीर धुएं और अंधेरे से बना हुआ था और वह लगातार बदल रहा था। कबीर चीखा, नहीं, ये तू नहीं है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये उसका भाई नहीं था, ये कोई भयानक चीज थी जिसने उसके भाई का रूप ले लिया था। पर आरव की आवाज खोखली थी, उसमें कोई भावना नहीं थी। अंधकार अब मुझ में बस गया है, तू भी आजा भाई, हम दोनों एक साथ रहेंगे हमेशा के लिए। उसकी आवाज में एक अजीब सी लालच थी, एक ऐसी लालच जो कबीर को भी अंधकार में खींच लेना चाहती थी। वो छाया उसकी ओर झपटी। उसकी गति इतनी तेज थी कि कबीर को संभलने का मौका भी नहीं मिला। कबीर ने कांपते हुए वो ताबीज उठाई जो साधु ने दी थी। उसने उसे अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ा और अपनी पूरी शक्ति से उसे अंधकार की ओर बढ़ाया। ताबीज चमक उठा। एक तेज सफेद रोशनी निकली जिसने उस घने अंधेरे को चीर दिया और अंधकार चीखते हुए पीछे हटा। उसकी चीख इतनी भयानक थी, इतनी दर्द भरी कि जंगल कांप उठा। पेड़ों की पत्तियां झड़ने लगीं और जमीन हिलने लगी। यह चीख सिर्फ एक आवाज नहीं थी, यह अनगिनत आत्माओं का दर्द था जो अंधकार में फंसी हुई थी। एक अंतिम चीख और सब समाप्त। अंधकार की छाया धुएं की तरह बिखर गई और आरव का चेहरा भी उसमें विलीन हो गया। सुबह कबीर मंदिर के पास बेहोश मिला। उसका शरीर ठंडा पड़ चुका था, पर उसकी सांसें चल रही थीं। उसके बगल में आरव की जली हुई डायरी थी। डायरी के पन्ने आधे जले हुए थे, पर अंतिम पंक्ति स्पष्ट पड़ी गई, अंधकार कभी हारता नहीं, बस इंतजार करता है अगले शिकार का। यह एक चेतावनी थी, एक ऐसी चेतावनी जो कबीर को हमेशा याद रहेगी। आज भी देवगढ़ में उस रात कोई बाहर नहीं निकलता। गांव वाले अब भी डरते हैं, पर कबीर ने उन्हें एक उम्मीद दी है। उसने उन्हें बताया है कि अंधकार को हराया जा सकता है, पर उसके लिए बहुत हिम्मत और विश्वास की जरूरत होती है। पर कभी कभी हवा में एक टूटी सी आवाज सुनाई देती है, मैं आरव हूं, मैं वापस आ गया हूं। यह आवाज सिर्फ एक फुसफुसाहट होती है, पर यह गांव वालों के दिलों में एक अजीब सा डर पैदा कर देती है। क्या आरव सच में वापस आ गया है, या यह सिर्फ अंधकार की एक और चाल है? देवगढ़ की यह कहानी सिर्फ एक शुरुआत है। इस दुनिया में ऐसे कई रहस्य हैं जो आपकी कल्पना से भी ज्यादा भयानक हैं। क्या आप उन अनकही कहानियों को सुनने की हिम्मत रखते हैं? क्या आप उस अंधेरे में झांकने को तैयार हैं जहां से कोई वापस नहीं आता? अगर ऐसी रहस्यमयी और डरावनी कहानियां पसंद हैं जो आपकी रूह को कंपा दें, तो रूहानी राज को अभी सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर आपको मिलेंगी ऐसी कहानियां जो सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि एक अनुभव है। बेल आइकॉन दबाना न भूलें ताकि आप हमारी कोई भी नई कहानी मिस न करें, क्योंकि यहां हर कहानी में छिपा है एक अनकहा रहस्य। अपनी सबसे डरावनी कहानी कमेंट्स में शेयर करें और हमें बताएं कि आप अगली कौन सी भयानक दास्तान सुनना चाहेंगे।